अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल आगाज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर यानी जिन्स, तादाद और हालत किसे कहती हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जिन्स के बारे में यानी मुज़क्कर, मुअन्नस वगैरह के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज हम ग्रामर की क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे लवाज़िमी इस्म यानी जिन्स, तादाद और हालत किसे कहते हैं। यानी कि 3 किस्में होती हैं जिनमें जिन्स होती है, तादाद होती है और हालत होती है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे जिन्स। नंबर 1 जिन्स पढ़ेंगे अभी हम, यानी जिन्स किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं मिसाल लिखूंगी। मिसाल, लड़की गुड़िया से खेलती है। गुड़िया से खेलती है। खेलती है एक मिसाल हो गई। अब यहाँ पे दूसरी मिसाल, गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। नंबर 3 तीसरी मिसाल, बैल हल चलाता है। यहाँ पे 3 मिसालें दी गई है। नंबर 1 लड़की गुड़िया से खेलती है। नंबर 2 गाय दूध देती है। नंबर 3 बैल हल चलाता है। अब इन 3 मिसालों में से हमें ये जानना है कि जिन्स किसे कहते हैं। जिन्स यानी जिन्स किससे कहते हैं, ये हमें तलाश करना है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम ऐसे अल्फाज, ऐसे लफ्ज जिनसे नर या मादे का पता चलता है, इसे क्या कहेंगे हम, इसे जिन्स कहते हैं। जिन्स कहते हैं। यानी ऐसे लफ्ज जिनसे नर यानी मर्द, यानी कि जो बॉयज होते हैं जिनमें, उनको हम क्या कहेंगे, नर। जैसे बैल है, नर हुआ, और बैल, लड़का, ये सब क्या है, नर है। नर यानी मर्द। नर यानी मर्द का पता चलता है, इसे जिन्स कहते हैं। पता चला ना आपको, जिन्स किसे कहते हैं। लड़की गुड़िया से खेलती है। अब ये लड़की क्या है, ये भी जिन्स है, लेकिन ये औरत है। गाय दूध देती है, ये भी औरत कहलाएगी। बैल हल चलाता है, लड़का भी जिन्सी है। लेकिन जो नर या मादे का पता चलता है, इसे क्या कहेंगे, हम जिन्स कहते हैं। इनके 2 नाम हैं। मैं यहाँ जगह कम होने की वजह से मिटा रही हूँ इसको। आप जो भी मैं लिख रही हूँ उसको अपने मेरे साथ में आप लिखते जाइए और इसे नोट करते जाइए। मैं अब वो मिटा चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है, इसलिए मैं उसको मिटा चुकी हूँ। अब हम जिन्स किसे कहते हैं, यानी ऐसे लफ्ज जिनसे नर या मादे का पता चलता है, इसे जिन्स कहते हैं। उर्दू में कितने जिन्स होते हैं? उर्दू में सिर्फ 2 जिन्स है।
नंबर 1 मुज़क्कर, नंबर 2 मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस से है ये, 3 नुक्ते हैं इसमें। मुज़क्कर मुअन्नस, नंबर 1 मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर यानी नंबर 1 मुज़क्कर यानी जिस लफ्ज से नर का पता चलता है मुज़क्कर कहलाता है। मुज़क्कर कहलाता है। मुज़क्कर कहलाता है। जैसे मुज़क्कर कहलाता है, जैसे मर्द यानी मुज़क्कर। बैल भी किस में आएगा? मर्द में। फिर है मुर्ग भी मुज़क्कर में आएगा। मुज़क्कर यानी जिन्स की 2 किस्में कौन सी है? मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर जिस लफ्ज से नर का पता चलता है मुज़क्कर कहलाता है, जैसे मर्द, बैल, मुर्ग वगैरह। अब हम लिखेंगे मुअन्नस। जल्दी से ये नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटाकर लिखूंगी। अब हम लिखेंगे मुअन्नस। अब हम लिखेंगे मुअन्नस। इसको हमने अभी लिखा, अभी ये लिखेंगे मुअन्नस। मुअन्नस जो लफ्ज मादे का पता देते हैं, जो लफ्ज ये मुअन्नस। अब हम लिखेंगे, इसको ब्रैकेट डालती हूँ मैं। जो लफ्ज मादे का पता देते हैं वो मुअन्नस कहलाते हैं। पता देते हैं वो मुअन्नस कहलाते हैं। मुअन्नस कहलाते हैं। जैसे मुअन्नस अब हम किसे कहेंगे? यहाँ पे देखिए, जो लफ्ज मादा यानी औरत, नर यानी मर्द। पहले हमने नर के बारे में लिखा था, अब मादा यानी औरत। जैसे औरत, वाव है, औरत। गाय भी क्या है? मादा है यानी औरत है। मुर्गी वगैरह। ठीक है। अब पता चला आपको उर्दू के सिर्फ 2 जिन्स होते हैं, यानी औरत और मर्द। उनको हम ग्रामर की जुबान में क्या कहेंगे? मुज़क्कर और मुअन्नस। तो मुअन्नस किसे कहेंगे? मुज़क्कर हमने पहले पढ़ा था, जो लफ्ज नर का पता देता है, यानी मुज़क्कर में हमने पढ़ा था। मुज़क्कर जो लफ्ज नर का पता देते हैं वो मुज़क्कर कहलाते हैं। और ये जो मुअन्नस है, जो लफ्ज मादे का यानी औरत होने का पता देते हैं, वो मुअन्नस कहलाते हैं। जैसे औरत, गाय, मुर्गी वगैरह। ठीक है। मुज़क्कर मुअन्नस को ठीक से समझने के लिए मैं कुछ और मिसालें देती हूँ। जैसे जानदारों में मुज़क्कर और मुअन्नस कुदरती और हकीकी है, यानी कि जानदारों में कुछ मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। जैसे बैल लिखा हमने, गाय लिखा, बैल क्या हो गया? मुज़क्कर हो गया, और गाय क्या बन गई? मुअन्नस बन गई। इनके कायदे बनाए गए हैं कुछ, जैसे यहाँ पे देखिए, जिन लफ्जों के आखिर में है मारूफ होती है वो मुअन्नस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए,
अब मुज़क्कर मुअन्नस में हम इसको अलग से लिखेंगे। अब ये मुज़क्कर है, यहाँ पे क्या आएगा, लड़का, लड़का मुज़क्कर कहलाएगा। अब यहाँ पे आए मुअन्नस, मुअन्नस में आएगी लड़की। ठीक है, अभी पता चला ना आपको, लड़का यानी मुज़क्कर, लड़की यानी मुअन्नस। अगर हमें कोई इस तरह से कुछ सवाल आ गया कि मुज़क्कर मुअन्नस में अंधा अंधी हम कैसे लिखेंगे उसको, तो यहाँ पे है मुज़क्कर आएगा तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, अंधा, ये क्या हो गया, मुज़क्कर में आ गया यानी लड़का बन गया। अब आंधी, आंधी, तो ये मुअन्नस में आ गया। बछड़ा, जैसे है बछड़ा, तो मुअन्नस में आएगी बछड़ी, ऐसे मुअन्नस में बछड़ी ऐसे। ठीक है, अभी आपको पता चला ना मुज़क्कर मुअन्नस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम याद रखेंगे जिन्स किसे कहते हैं। ऐसे लफ्ज जिनसे ज्यादा नर या मादे का पता चलता है इसे हम जिन्स कहते हैं। उर्दू में सिर्फ कितने जिन्स है, 2 जिन्स है, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर यानी उसमें क्या आएगा, नर आएगा, मुअन्नस यानी उसमें मादा आएगा। नर यानी मुज़क्कर यानी लड़का लड़की, सॉरी लड़की नहीं, लड़का, बैल, मुर्गा वगैरह। मुअन्नस में लड़की, गाय और बकरी वगैरह। ठीक है, इसी तरह कभी कभी मुज़क्कर के आखिरी हुर्फ के आगे नून बढ़ाने से भी मुअन्नस बनता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, मुज़क्कर के आखिरी हुर्फ में, मुज़क्कर के आखिरी हरूफ के आगे, हरूफ के आगे नून बढ़ाने से भी क्या बनता है, नून बढ़ाने से मुअन्नस बनता है। अभी समझाती हूँ आपको, मुअन्नस बनता है, मुअन्नस बनता है। जैसे है मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर हम लिख कर बताती हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे है नाक, नाक, हुरूफ के आगे नून बढ़ाने से, आगे नून बढ़ाने से क्या बनेगा, मुज़क्कर बनेगा। मुज़क्कर अब नाक बन गया, नाक यानी मुज़क्कर बन गया। अब इसको मुअन्नस कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे देखिए, अब है ना, तो ना के आगे क्या लिखेंगे हम, नागिन, नाक के आगे नागिन। आखिरी हुर्फ के आगे नून बढ़ाने से, यानी आखिरी हुर्फ है जो, उसके आगे हमने क्या किया, नून को बढ़ाया, तो ये क्या बन गया, नागिन। जैसे है ग्वाला, उसके बाद में है ग्वाला, तो हम यहाँ पे नून लगाने से ये क्या बन जाएगा, ग्वालन, ग्वालन। ऐसे ये मुअन्नस बन गया। नाक, नाक, नाक हमने लिखा नागिन, ग्वाला लिखा ग्वालन। ऐसे ही जोगी से लिखेंगे, जोगी, तो हमें यहाँ पे नून बढ़ाना है, तो क्या बन जाएगा, जोगन। ऐसे ये मुअन्नस बन गया, ये मुज़क्कर था, ये मुअन्नस बन गया। दूल्हा, दूल्हा। अब यहाँ पे क्या पढ़ा हमने,
अलिफ के आगे नून बढ़ाने से, अलिफ के आगे नून बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? दुल्हन, दुल्हन, ऐसे दुल्हन। ये ऐसे भी मुअन्नस बनता है। मुज़क्कर के आखिरी हुर्फ के आगे नून बढ़ाने से मुअन्नस बनता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कभी कभी क्या होता है, आखिरी हुर्फ में कुछ तब्दीली के बाद या बगैर तब्दीली किए हुए या का इजाफा करने से भी मुअन्नस बनता है। जैसे आखिरी हुर्फ में हमने वहाँ पे क्या लिखा था? नून को लिखा था। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसे। आखिरी हर्फ में, आखिरी हर्फ में कुछ तब्दीली के बाद या बगैर तब्दीली के बाद या बगैर तब्दीली किए हुए या का इजाफा करने से मुअन्नस बनता है। आप ये अपनी डायरी में नोट करें, आपको अच्छे से याद रहे। बनता है, जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे है कुत्ता, यहाँ पे लिखेंगे कुत्ता, पेश है यहाँ कुत्ता। अब इसे हम क्या करेंगे? या, यहाँ पे या लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे कुत्तियाँ, कुत्तियाँ। अब है कुत्ता, कुत्तियाँ। इसके बाद में कोमा लगा देते हैं छोटा सा। यहाँ पे है बंदर, बंदर, तो इसको हम या लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? बंदरिया, बंदरिया। यानी ये मुअन्नस, ये मुज़क्कर, ये मुज़क्कर, ये मुअन्नस। कुत्ता मुज़क्कर है, मर्द कहलाएगा, और ये औरत। बंदर मुज़क्कर है, बंदरिया मुअन्नस। इस तरह आखिरी हुर्फ में कुछ तब्दीली के बाद या बगैर तब्दीली किए हुए या का इजाफा करने से मुअन्नस बनता है। हरुफ को इस तरह लिखने से भी मुज़क्कर मुअन्नस में तब्दील करते हैं। जिन्स में बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं, जिन्स में बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं, बाज़ अल्फाज ऐसे भी होते हैं, जो सिर्फ मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जो सिर्फ मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, यानी इनके मुज़क्कर नहीं होते, मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। जैसे सिर्फ मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं इनके, जैसे मुअन्नस यानी औरत के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं, इनमें मर्द को जोड़ा नहीं जाता। जैसे है सुहागन, सुहागन ये क्या है? मुअन्नस कहलाएगी। फिर है बेवा, बेवा। फिर है डायन,
अब डायन का मुज़क्कर क्या लिखेंगे हम? डायना। ऐसा तो नहीं होता ना, तो डायन का डायन ही लिखेंगे ऐसे। चुड़ैल, चुड़ैल, ये सब सिर्फ मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, इनमें मुज़क्कर इस्तेमाल नहीं होता। लोमड़ी, ये भी मुअन्नस है, लोमड़ी। अब इसकी मुज़क्कर कैसे ढूंढेंगे हम? लोमड़ा, ये तो नहीं होता ना। तो चंद जिन्स में बाज अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, यानी इनके मुज़क्कर फिर नहीं होते। जैसे मैना, मैना का मुज़क्कर हम क्या ढूंढेंगे? मैना वगैरह। मैना वगैरह, ठीक है। अब छोटे जानदारों में भी सिर्फ क्या होता है? छोटे छोटे जानदारों में भी सिर्फ एक ही जिन्स इस्तेमाल होती है। छोटे छोटे जानदारों में कौन सी जिन्स इस्तेमाल होती है? सिर्फ मुअन्नस की जिन्स। जैसे मिसाल के तौर पर छोटे 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 जानदारों में सिर्फ एक ही जिन्स इस्तेमाल होती है, वो कौन सी है? मुअन्नस। जैसे मक्खी। अब मक्खी के मैं पूरा मुअन्नस ही लिख रही हूँ, यहाँ पे मुज़क्कर कुछ भी नहीं है, मुअन्नस। तो जैसे है मक्खी। अब मक्खी क्या कहलाएगी? मुअन्नस कहलाएगी, मक्खी। अब इसका मक्खा तो नहीं लिख सकते हम मुज़क्कर लिखने के लिए। ये सिर्फ क्या होता है? छोटे छोटे जानदारों में सिर्फ एक ही जिन्स इस्तेमाल होती है, यानी इसको मक्खी। इनमें मुज़क्कर नहीं होते। जैसे हैं छिपकली, छिपकली, छिपकली। फिर है छछूंदर, छछूंदर, छछूंदर। ये सब क्या है? मुअन्नस है। छोटे जानदारों में हम सिर्फ एक ही जिन्स इस्तेमाल करेंगे और वो है मुअन्नस, यानी मक्खी, छिपकली, छछूंदर वगैरह। कुछ ऐसे जानदार भी हैं जो सिर्फ एक ही जिन्स यानी मुज़क्कर में इस्तेमाल होते हैं। पहले हमने जो पढ़ा वो सिर्फ छोटे छोटे जानदार जो सिर्फ मुअन्नस यानी एक ही जिन्स यानी मुअन्नस में इस्तेमाल होते थे। अब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे मुज़क्कर में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हैं मुज़क्कर यानी मर्द, जैसे हैं बिच्छू, झुंगर, खटमल, कटमल। फिर है खेकड़ा, और है केचुआ।
केचुआ वगैरह, केचुआ वगैरह। अब हम इसको मुज़क्कर में इस्तेमाल नहीं, मुअन्नस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बिच्छू की बिच्छुनी, झुंगर का झुंगुरनी, ये सब नहीं आएगा। ये सिर्फ मुज़क्कर में ही इस्तेमाल होगा। जैसे खटमल है, खटमली, ये नहीं आएगा। ये सिर्फ मुज़क्कर में ही इस्तेमाल होगा, यानी मर्द के नाम से ही इसको पुकारा जाएगा। जैसे खेकड़ा है, आप इसका मुअन्नस लिखेंगे खेकड़ी, नहीं लिख सकते। इसको खेकड़ा यानी खेकड़ा ही लिखेंगे। मुज़क्कर कुछ ऐसे जानदार भी हैं जो सिर्फ एक ही जिन्स यानी मुज़क्कर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरी इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी है आपको, मेरा जो मैंने आपको समझाया वो आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स जरूर करें, ताकि मुझे और आगे वीडियो बनाने के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।